हेलो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे। प्लीज़ जो भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो और ध्यान से आंखें खोलकर और कान खोलकर सुने। कुछ और खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले सबसे मैं ये बात बता दूं, मेरी जो ये वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं भाई। अगर कोई भी बंदा जो बैचलर के लिए आना चाहता है यूके में और लोन लेकर आ रहा है, लोगों से पैसे उधार पकड़ कर आ रहा है, तो भाई आपसे को एक सजेस्ट है कि भाई ना आए आप। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, आपके ऐसे हालात हैं तो बिल्कुल ना आए, वहाँ रहें। बैचलर पहले कंप्लीट करें और फिर मास्टर के लिए आएँ यहाँ पर। क्योंकि जो आपको एजेंट्स और जो सोशल मीडिया पे बैठे जो ज्ञानी आपको बता रहे हैं कि आधे साल की फ़ीस पे करो और 1 साल की फ़ीस पे करो और बाकी की फ़ीस आप वहाँ से काम करके निकाल लोगे और घर भी भेज दोगे, माला माल हो जाओगे, ऐसा भाई कुछ नहीं होता। वो आपको बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं भाई। उन्होंने अपना बिजनेस करना है, जो इंडिया एजेंट बोले बैठे हैं उन्होंने पैसा कमाना है। और यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर वो ज्ञानी बैठे हैं, गुरु बनते फिरते हैं, जॉब्स बांट रहे हैं, पीआर बांट रहे हैं। भाई उन्होंने व्यूज़ लेने हैं, अपनी फ़ीस भी निकालनी है। के लिए यूट्यूब ही बिजनेस है। बाद में लोग उनको ऐसे को गालियाँ भी बहुत मिलती है, आपने देखा होगा कमेंट में कुछ लोग उनको गालियाँ भी देते हैं। बहुत से स्टूडेंट से मैं खुद मिल चुका हूँ और जो यूनिवर्सिटी पहले साल में ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो उनके घर की सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उन्होंने अपना लोन वगैरह भी पे करना है, घर वालों को भी सपोर्ट करना है और यहाँ का खर्चा भी निकालना है। भाई इम्पॉसिबल है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। जितना आप मर्जी जोर लगा लो, इलीगल काम ढूंढ लो, फुल टाइम 60-70 आवर लगा लो, भाई एक काम होगा, या तो आपकी यूनिवर्सिटी होगी या आप सभी कुछ कर पाओगे। तो दोनों में से आपको एक चीज़ चुननी होगी। अगर आप चाहते हैं पढ़ाई भी करो और घर वालों की भी सपोर्ट करो और लोन भी उतारो और यहाँ के खर्चे भी उतारो, भाई ये सब कभी नहीं हो सकता। करके बहुत से स्टूडेंट डिप्रेशन में जी रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट तो तंग आकर यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि कहाँ कनाडा मूव हो जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं। तो ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैंने भी यूनिवर्सिटी भाई छोड़ दी है, क्योंकि मेरी भी फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे घर वालों को सपोर्ट करना था, लोन का पैसा भी उतारना, यहाँ भी ये खर्चा करना अपना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मुझे भी मजबूरी में सब कुछ छोड़ना पड़ा। दूसरी बात, यहाँ लीगल रहना कोई मज़े वाली बात नहीं है। अगर आप लकी रहते हो, काम मिलता भी रहता है, तो फिर भी ये कोई पता नहीं कब काम छूट जाए, कब आप पकड़े जाओ, आपको डिपोर्ट कर दे, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता। कई बहुत से जो काम करवाने वाले होते हैं आपके पैसे भी मार लेते हैं और कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपकी एक तरह की गुलामी की ज़िंदगी होती है, स्लेवरी की। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को जैसे अच्छी जॉब मिल जाती है। ज़्यादातर 90-95% बंदे तो बहुत स्लेवरी वाली ज़िंदगी यहाँ गुजारते हैं। आपकी कमाई एज ए स्टूडेंट बता दूँ, अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो भाई आप महीने में 700 या 800 पाउंड मैक्सिमम कमाओगे। उसमें से आपका खर्चा भी निकलना है। 300 से 400 पाउंड आपका महीने का रेंट होगा, ठीक है। 100 पाउंड आपका खाने का भी आ जाता है। तो उसमें से अब ट्रैवल, काम पर जाना, यूनी जाना, तो आपका 60-70 पाउंड वो भी आ जाता है। तो आपका खर्चा नियरली 600 पाउंड से 700 पाउंड तो आपका खुद का खर्चा ही आ जाता है। तो आपके कंजूसी करके आपके 100-200 पाउंड महीने के सिर्फ बचेंगे। तो अगर आप 8 महीने पार्ट टाइम करते भी हो तो आप ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाओगे। सिर्फ 1500-1600 पाउंड आप 8 महीने में। अगर 4 महीने आप फुल टाइम करते भी हो तो फिर भी आप उन 4 महीनों में 1200 से 1300 पाउंड महीने का कंजूसी कर कर अगर बचाते भी हो तो 5000 आप 4 महीने में बचा सकते हो। 5 से तो पूरे साल में आप 6 से 7000 पाउंड कमा सकते हो। पर अगर आपकी फ़ीस 12000 है तो 7000 आपने साल में कमाया, फिर भी 5000 अभी भी देना बाकी है। तो भाई ठीक है, जो आपको बता रहे हैं कि
फीस निकल जाती है। तो भाई अभी भी बता देता हूँ, अभी भी आपके पास मौका है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दूसरी बात, दूसरे और तीसरे साल की, चलो पहले साल की तो आप इंडिया से किसी तरह मिडिल क्लास से हो, आधी फीस या पूरी फीस पे भी कर दोगे। तो दूसरे और तीसरे साल का क्या होगा? ठीक है, वो 12,000 फीस एक साल की कैसे निकालोगे? अगर फिर दूसरे साल आपने 8,000 कमाया, फिर भी 4,000 बाकी है देना, तो भाई 3 साल आप कुछ भी नहीं कमा सकोगे, अपनी फीस ही देते रहोगे। ठीक है, इंडिया भी नहीं सपोर्ट कर पाओगे। और किसी तरह आपने मैनेज किया फीस, मैनेज किया कि आप 3 साल आप यूनिवर्सिटी कर सके, और PSW चलो 2 साल का मिल भी गया, तो 2 साल में भी आप अपना फीस उतारते रहोगे भाई। फिर भी आप 2 साल में कितना कमा के ले जा सकते हो? 20 लाख। तो टोटल आपके साल यहाँ पर 5 साल हो जाएंगे यूके में। तो 5 साल में आपने 20 लाख रुपया कमाया, वो कुछ भी नहीं है। तो आप 3 साल निकाल ही नहीं सकोगे। कली इसको लाना जो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बातें करनी बहुत आसान है कि 3 साल आप खुद ही कमा के फीस निकाल लोगे, इंडिया भी भेज दोगे। भाई प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, फिर सपनों की दुनिया में होता है। तो दूसरी बात, वो जो बहुत से लोग सोचते हैं कि इलीगल काम कर लो। भाई 60-60 70-70 घंटे इलीगल लगाना, पढ़ाई कब करोगे? सीधी सी बात है। लोगों को ये वीडियो डीमोटिवेट लगेगी कि हमको ये डीमोटिवेट कर रहा है। भाई डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ देखे हैं, ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं, जो यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं। ठीक है, ये असलियत बात है। कोर्स ये सच्चाई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। जितने भी है यूट्यूब में प्रमोटर बैठे हैं, ठीक है, कुछ बातें उनकी सही भी होती हैं, पर बहुत सी बातें वो आपको बताएंगे नहीं। और बात और कि कुछ बोलते हैं सिक्योरिटी की जॉब कर लो, ये कर ले, इसमें 15 पाउंड घंटे या 20 घंटे। भाई सब कुछ ट्राई कर लो, मैंने भी किया, सब कुछ ट्राई कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। 1,000-2,000 पाउंड का फ़र्क पड़ सकता है। ये नहीं है कि आप 12-13 लाख साल का कमा लो और इंडिया भी भेज दो। मैं भी आपकी तरह बहुत सारी वीडियो देखकर बड़े सपने लेकर आया था। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है मेरी तरह आके फंसे, डिप्रेशन वाली ज़िंदगी बिताए। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ कर लूँ खुद को। ठीक है, इतने दौर से भी मैं गुजरा हूँ। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप यूके में बैचलर के लिए आओ, अगर किसी और कंट्री में भी भाई बैचलर के लिए जाना है, फीस आप इंडिया से पे कर रहे हो लोन लेके, चाहे वो कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो। ठीक है, तो भाई बैचलर में मत पंगा लो। इसलिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई बंटी तो फंस चुका है, बंटी तो मर गया है, आप बच लो। अगर आना चाहते हो कम से कम मास्टर में आओ, कपल्स में आओ। ठीक है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर यही एक्सपीरियंस तो और कंट्री का है नहीं, पर सभी कंट्री में सेम ही हालात होते हैं। ठीक है, अगर आप 20 आवर काम कर रहे हो, चाहे आप जर्मनी में हो, किसी भी कंट्री में हो, बैचलर में हो, मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, लोन भी उतार लोगे और खाना का खर्चा, रहने का सब कुछ निकाल लोगे। ये सिर्फ फालतू की बातें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर यही सलाह है भाई, बंटी की बात मानो, 3 साल वेट करो, इंडिया वहाँ बैचलर करो, फिर मास्टर के लिए आओ यहाँ पर, और नहीं तो सिर्फ कपल्स में आओ। ठीक है, मास्टर में आओ, कपल्स में आओ, तो आपको PSW भी होगा 2 साल, दोनों मियाँ बीवी काम कर सकते हैं। अगर एक्सटेंशन भी नहीं मिली, फिर भी आप अच्छे पैसे जोड़कर इंडिया जा सकते हो भाई। मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता हूँ, मैं यही कहूँगा कि भाई मैं तो एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास से भी नहीं बोल सकता। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ और नहीं मांगता। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करूँ, और मैं और भी बहुत से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, पर वीडियो ज़्यादातर रियलिटी होगी। मुझे कोई व्यू लाइक्स वाला लालच भी नहीं है, सिर्फ मुझे सच बताना है जो लोगों को रियलिटी पता चले।